जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग पर किस प्रकार से पानी चढ़ाया जाए और इसके किस प्रकार से पिया जाए। इसके पीने के क्या फ़ायदे होते हैं, घर में छिड़कने के क्या फ़ायदे होते हैं, घर में रखने के क्या फ़ायदे होते हैं और इसके नियम एवं सावधानियों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आपके पास जितनी भी दौलत है, अगर आप वह सब दौलत इस जानकारी पे लुटा दें, वह भी कम होगी। आइए अब आपको बताते हैं शिवलिंग पर चढ़ाए गए पानी से कौन कौन से लाभ हमें प्राप्त होते हैं। जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए और उसमें स्पष्ट ये हो जाता है कि इससे शरीर में कायिक, वाचिक एवं मानसिक यह तीनों प्रकार के रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। आज आप लोगों को शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी हम बताने वाले हैं। अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग शिवलिंग पर लोटे में पानी लेकर जाते हैं और उसे सिर्फ अपने माथे पर लगाकर ही वापस आ जाते। आप लोगों के जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं है जो शिवलिंग पर चढ़ा जल दूर ना कर सके। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन रूप बदल सकता है, किसी के विनाश को भी रोक सकता है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि जल जो है वो कल है। जल तो है, जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह भी कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी बहाओ नहीं, पानी बचाओ। भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब आप भगवान को जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना भी भूल जाते हैं। हम सब भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हैं, बहुत कामना बोलते हुए भगवान हमारी इस कामना को पूर्ण करें, यह सब बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं। लेकिन जल चढ़ना आने के बाद हमारी समस्या का निवारण नहीं होता। हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को हमें ज़रूर लेना चाहिए, मगर हम तो वो प्रसाद लेना भूल ही जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोलेनाथ जी का प्रसाद होता है और हम यह प्रसाद रूपी भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लेना भूल जाते हैं। अगर हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या घटित होने लगता है। जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं उस दिन हमारे साथ क्या चमत्कार होते हैं, यह सब जानकारी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर आपके घर में कोई बीमारी चल रही है, कोई बहुत पुरानी बीमारी चल रही है, तो आप रोगी को शिवलिंग पर चढ़ा जल पिला सकते हैं। इससे धीरे धीरे रोगी की बीमारी ठीक हो जाएगी। इसको पीने से काफ़ी लंबे समय तक बुखार भी नहीं आता। बुखार सीधे आता तो है मगर बहुत देर बाद आता है। लोग वायु परिवर्तन होते हैं, अर्थात जैसे ही मौसम बदलता है आते हैं सारे लोग बीमार होते रहते हैं। मगर अगर आप यह जल पीते हैं तो यह एक रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़े जल को आप पीते हैं तो हमेशा आरोग्य ही रहते हैं। और एक खास बात, शिवलिंग पर डेली जल नहीं चढ़ा पाते तो किसी प्रकार कोई बात नहीं है। आप जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आप उसे ज़रूर ग्रहण करें। अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाते हैं मगर रोज़ नहीं जाते, सोमवार के सोमवार ही कई लोग जाते हैं, तो आप उस जल को लाकर किसी पात्र में घर में इकट्ठा करके या किसी बोतल में एकत्रित करके रख लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके आप रोज़ उसको प्रसाद के समान पी सकते हैं। इससे भी आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। यदि आपकी आँखों में बार बार कीचड़ आ जाता है, धुंधलापन सा आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम बढ़, सुबह उठते समय आँखों में दर्द होता है, तो इससे आप शिवलिंग पर चढ़े जल से चेहरा धोना शुरू कर दें। आँखों पर जल छिड़के समस्त आँखों की बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो आप शिवलिंग पर चढ़ा जल अपना भाग्य बलवान कर सकते हैं। आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा।
अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, फिर सफलता की ओर जैसे ही कदम रखते हैं किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा परेशानी आपके जीवन में आ जाती है, तो यह सब नवग्रह के कारण होता है और अपने पूर्व कृत कुछ कर्मों के कारण होता है। तो ग्रह दोष एवं समस्त प्रकार की बाधाओं से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीजिए। आपकी कैसी भी ग्रह नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है वह झट से समाप्त हो जाएगी। शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से शरीर का पूर्ण कायाकल्प हो जाता है। जैसे ही आपके शरीर में बुढ़ापा आ चुका है, शरीर में ताकत नहीं बनती, आपके शरीर में जोश नहीं, आपके शरीर में पुण्य शक्ति पहले जैसे ही आ जाती है, आपके शरीर में नई ताकत आने लग जाती है, नई ऊर्जा का एहसास होता है। शिवलिंग पर चढ़े जल को आप जरूर पिएं, पुण्य नई ताकत आ जाएगी। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार के पूर्वक पाप हो गए हैं जिससे आप पश्चाताप करके मिटाना चाहते हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो नित्य शिवलिंग पर चढ़ाए जल को आप पीना शुरू कर दीजिए। अगर आप पूरी श्रद्धा से हर रोज़ शिवलिंग पर चढ़े जल को पीते हैं और नित्य एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो ओम नाम जप का जाप करने से आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, आपके बुरे से बुरे अच्छे हो जाते हैं, शुभ समय पहले से भी अच्छा आना लग जाता है, आपको ढेरों सारे लाभ प्राप्त होते हैं। अगर आप शिवलिंग पर चढ़े जल को अपने घर में छिड़कते हैं तो इससे नेगेटिव ऊर्जा, दरिद्रता, गरीबी और हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। बस ध्यान रहे कि जब आप शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल घर में लाकर रखते हैं घर के मंदिर में, और उसे अब जब किसी कटोरी में डालकर छिड़कते हैं तो वो सिर्फ दीवारों पर ही छिड़कना है, वो धरती पे नहीं गिरना चाहिए। बस इतना ध्यान रखें, क्योंकि धरती पर गिरने से आपको पाप लग सकता है, आपके जल का कोई आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि उस जल को आपको ज़मीन पर, धरती पर नहीं गिरने देना, सिर्फ दीवारों पर ही छींटे लगाने होते हैं, और घर के मुख्य द्वार पर तो ज़रूर उसके छींटे आपको लगाने चाहिए। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।